Hi guys, welcome back to Classic of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And now we guys need to do something very constructive. So why it's really time to do constructive? Because now exams are not very far away and we guys need to clear the concept. तो आज हम बात करेंगे reading the novel. Yes, I'm talking about your paper BGC 134, one of the most important paper for the graduate students. आपने कहा सर हम इंग्लिश तो कर रहे हैं, that's on English honors, वो भी इग्नोस और पेपर है हमारा BGC 134. तो इस पेपर में काफ़ी कुछ है जो हमें करना है एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ईच एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट. चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे काम करेंगे और हम कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलें कि इस पेपर की तैयारी को करना है तो उसमें कौन सी चीज़ें चाहिए. There are lots of things that you need to keep in mind while preparing for this particular paper, जैसे कि such as the stories. Yes, the stories, the awakening, one of the most important one, जिसका क्वेश्चन 100% पेपर में आता है. फॉलोड बाय थिंग्स फॉल अपार्ट, मतलब इसको छोड़ना मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर होगा जो आप नहीं कर सकते. एंड देन द पलाजा. तो तीन चीज़ें तो हमें ऑन टिप पहुंची है सर. यस, द पलाजा, थिंग्स फॉल अपार्ट एंड वी हैव द अवेकनिंग. Except all these, what we guys need to do, we need to cover up the expected question answers. वो क्या होंगे वो यहाँ इस वीडियो में दिए जाएंगे. Don't worry about it. I'm going to give you each and everything regarding these three storylines. इनके बारे में बताऊंगा मैं. Along with I'm going to tell you the certain question जो इनके अलावा आते हैं पेपर में, जो हम लोगों को ऑन टिप होना चाहिए. अब हम लोग कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है और कैसे मास्टर करेंगे इन सबको, वो सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. कम टू द शॉर्ट नोट्स. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर द शॉर्ट नोट्स. शुरुआत शॉर्ट नोट से करोगे. जब इस पेपर की बात करते हैं BGC 134, दैट इज अ रीडिंग नॉवल, तो भाई पहले आपको शॉर्ट नोट्स ऑन टिप कर लेना है. अगर ये टिप हो जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें ऑन टिप हो जाएंगी. सबसे पहला तो शॉर्ट नोट, टाइम इन नॉवल. रिपीट, टाइम इन नॉवल. तो ये शॉर्ट नोट है जो आपको ऑन टिप होती है. सर हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन समथिंग इन इट. और टाइम इन नॉवल में क्या होगा, गो टू माई नोट्स सीरीज आप करेंगे एंड यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस टू. ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन इमीडिएटली. देन सेकेंड वन, राउंड करेक्टर्स. सर मेजर करेक्टर सुना, माइनर करेक्टर सुना, बट द राउंड करेक्टर पेपर में आता है एंड वी नीड टू क्लियर दिस कि राउंड करेक्टर क्या है. टाइप्स ऑफ प्लॉट. प्लॉट सर प्लॉट तो एक ही होता है ना ऑनेस्टली, द स्टोरी लाइन जिसको डिफाइन करना होता है. नहीं, यहाँ पे हमें क्लियर करना है इट्स अ टाइप्स ऑफ प्लॉट. द टाइप्स ऑफ प्लॉट्स जो हमें लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, क्या सीक्वेंस होगा जिसको फॉलोअप करना जरूरी होगा. एंड देन वी हैव द स्टाइल. स्टाइल को भी क्लियर करना है, स्टाइल क्या होता है, कैसे काम करता है, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या होंगे सब समझेंगे आप. देन द पोस्ट कॉलन नॉवल. व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट कॉलन नॉवल. ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा 100%, चाहे वो शॉर्ट नोट में हो चाहे वो फुल फ्लेश क्वेश्चन हो आपके लिए, वो आपको करना होगा. था पोस्ट कॉलन नॉवल. देन द एक्स्ट्रा डिसिप्लिन नॉवल. सो वी हैव हर्ड दिस, द एक्स्ट्रा डिसिप्लिन नॉवल. चेक आउट योर पेपर, आपको पता जाएगा कि एक्स्ट्रा डिसिप्लिन नॉवल आते हैं या नहीं आते. एंड देन वी हैव द टाइप्स ऑफ नॉवल. ये सब मेरे नोट्स में डिफाइन है, मैंने सब किया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट. देन टाइप्स ऑफ नॉवल. देन पोस्ट कॉलन पर्सपेक्टिव्स ऑन नॉवल. पोस्ट कॉलर पर्सपेक्टिव्स के हैं, कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या, हम चीज़ों कैसे फॉलोअप करेंगे. द नॉवल ऑफ द डायस्पोरा. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नॉवल ऑफ डायस्पोरा, द ओरिजिन ऑफ नॉवल एंड द यूनिटी ऑफ टाइम इन द नॉवल. तीन चीज़ें, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन. यहाँ पे आपसे पूछा गया द यूनिटी ऑफ टाइम इन द नॉवल, उसको क्लियर करना है. थीम्स क्या होती हैं उसको डिफाइन करो. एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट इन द नॉवल. एक प्लॉट की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी नॉवल के अंदर, उसको हाईलाइट करना है. डिफाइन कैरेक्टराइजेशन, क्या है कैरेक्टराइजेशन, चीज़ें कैसे क्लियर करती हैं. एंड फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल. यस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल. एंड द लास्ट, रियलिज्म इन द नॉवल. रियलिज्म क्या है, होता क्या रियलिज्म, कैसे डिफाइन करते हैं और हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे रियलिज्म को. इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है आपका. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप होना चाहिए, डिस्कस द टर्म्स रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. आई एम रिपीटिंग दीज लाइन्स, प्लीज लिसन केयरफुली. Can I discuss the term realism and naturalism in the context of characterization in the novel? Realism और naturalism का रूल क्या है जब हम characterization को डील कर रहे हैं नॉवल के अंदर, तो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय characterization and the narrative mode in the novel? Characterization क्या है और narrative mode क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना आपने. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम क्लियर करेंगे. हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे वो आपको फॉलोअप होना चाहिए. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन द नॉवल. ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन द नॉवल.
क्या है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, कैसे काम करते हैं, उनको फॉलो करना है. राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एमर्जेंस ऑफ द नॉवल इन इंग्लैंड. एमर्जेंस ऑफ नॉवल क्या है, कैसे काम किया जाएगा, करने का तरीका क्या होगा, फॉलो क्या उसको देख लेना आपने. What are the various methods of characterizations? Yes, what are the various methods of characterization used by novelist? जो novelist use करता है. I repeat, that is something very important. What are the various methods of characterization used by novelist? Give example. कहता what are the planes? This is something very very important जो हमें clear करना है. What are the two planes on which the actual novel moves? दो planes कौन से हैं जिसपे actual novel move करता हुआ. I hope you are writing this. What are the two planes on which the actual novel moves? Next, trace the development of Nigerian novel in English. Nigerian novel क्या है और English में Nigerian novel कैसे लिखा है. Then examine any novel in which goes through its narrative mode. You need to clear. Examine any novel in your course through its narrative mode. कोई भी तीन है आपका, सब कोई भी लिख सकते हो. Trace the original novel as a genuine. And the last question, what do you understand by the term post-colonial novel? ये post-colonial novel क्या होता है, इन पे कैसे काम करते हैं. व्हाई वी गाइस नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, चीज़ों को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, अब आते हैं वन बाय वन ऑन योर नॉवेल्स. द अवेकनिंग. सबसे पहला द अवेकनिंग जो हमें ऑन टिप होना चाहिए. सर अवेकनिंग में क्या क्या करना है. जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट था अवेकनिंग से था. आई रिपीट, रियलिज्म का कॉन्सेप्ट अवेकनिंग से ही था और वो आपको ऑन टिप भी होना चाहिए. कह रहा है एनालाइज द अवेकनिंग एज अ नॉवल ऑफ रियलिज्म. Yes, this is something very very important. कह रहा है एनालाइज द अवेकनिंग एज अ नॉवल ऑफ रियलिज्म. तो नॉवल ऑफ रियलिज्म है उसको डिफाइन करो. नेक्स्ट वन, एग्जामिन द इंटेलेक्चुअल सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग. इंटेलेक्चुअल सेटिंग्स के अवेकनिंग की जो इंटेलेक्चुअल सेटिंग्स है उनको डिफाइन करना है. नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. राइट अ डिटेल नोट ऑन द यूज ऑफ सिंबलिज्म. यस, राइट अ डिटेल नोट ऑन द यूज ऑफ सिंबलिज्म इन द अवेकनिंग. सिंबलिज्म कैसे यूज होता है, अवेकनिंग क्या है उसको डिफाइन करना है. एनालाइज द अवेकनिंग एज अ नॉवल ऑफ रियलिज्म. मैं पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ऑन टिप करना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह हेल्प करेगा चीज़ों को समझाने के लिए. सो डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन कहता है द अवेकनिंग इज अ नॉवल अबाउट द न्यू वुमन. यस, इट इज समहाउ इट इज ऑल अबाउट अ न्यू वुमन. मतलब सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है उसको डिफाइन कर रहा है, उसको हाईलाइट करता है. क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी ये. कह रहा है द अवेकनिंग इज अ नॉवल ऑफ अ न्यू वुमन डिस्कस द रेफरेंस ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ एडना पोर्टनेलर. यस, एडना पोर्टनेलर का आपको पूरा कैरेक्टर स्केच बताना है. कहता है अटेम्प्ट अ फेमिनिस्ट रीडिंग. यस, द फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ द अवेकनिंग. आपको एक फेमिनिस्ट रीडिंग देनी है अवेकनिंग की, उसको क्लियर करना है. राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द क्रियोल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द क्रियोल बैकग्राउंड इन द अवेकनिंग. अभी क्रियोल क्या होता है उसको क्लियर करना है, उसके बैकग्राउंड को डिफाइन करना है. नेक्स्ट, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस टाइटल ऑफ द नॉवल द अवेकनिंग. अभी सिग्निफिकेंस क्या है उसको कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कैसे हेल्प करता है, हम चीज़ों कैसे समझते हैं. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए. अगर बेसिक पता है तो चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और ये अवेकनिंग का मेजर पार्ट है. तो जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए तो गाइस डू वन थिंग, करना कुछ नहीं, अगर चैनल सब्सक्राइब किया तो गो एंड एक्सेस द वीडियो, उसको देखो, वहाँ से क्लियर करो, नोट्स लो, नोट्स के साथ प्रिपेयर करो, पेपर आराम से होता है. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप वीडियो को एक्सेस कर पाओ. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जंप करते हैं ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज थिंग्स फॉल अपार्ट. वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ योगोस, थिंग्स फॉल अपार्ट. कह रहा थिंग्स फॉल अपार्ट हैज अ यूनिवर्सल अपील. डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट, यूनिवर्सल अपील. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तैयारी पूरी होनी चाहिए आपकी. कहता है डज थिंग्स फॉल अपार्ट अपील्स टू यूनिवर्सल रीडरशिप. हाँ, अपील करता है. कहता है डज थिंग्स फॉल अपार्ट अपील टू यूनिवर्सल रीडरशिप. यूनिवर्सल लीडरशिप को अपील करता है, करता तो कैसे करता है. डिफेंड योर आंसर विद एग्जांपल ऑफ द नॉवल. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाइट मैन्स अराइवल इन उमोफिया एंड थिंग्स फॉल अपार्ट. सारा जो प्ले है ना वो शुरू तो यहीं से हुआ. एक्चुअली मेन स्टार्टअप यहाँ था जो हमें देखा गया. कहता व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाइट मैन्स अराइवल इन उमोफिया इन थिंग्स फॉल अपार्ट. नेक्स्ट वन, वुड यू एग्री विद द, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना कि यहाँ जो वुड यू एग्री विद दैट देयर आर मैनी फोक एलिमेंट्स इन द थिंग्स फॉल अपार्ट, उसको हाईलाइट करना. जो फोक एलिमेंट्स है ना थिंग्स फॉल अपार्ट में, उसको हमें मेंशन करना होगा. देन
डू यू एग्री द थिंग्स फॉल अपार्ट हैज अ यूनिवर्सल अपील? ये तो हम पहले कह चुके हैं, यूनिवर्सल अपील कहीं ना कहीं काम करती है, चीज़ों को डिफाइन करती है, हमें वो चीज़ आनी ही चाहिए। यस वी नीड टू नो कि यार क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करता है, चीज़ों को कैसे बताता है, वो आपके लिए बहुत मैटर करेगा। देन कहता है डज थिंग्स फॉल अपार्ट शेड लाइट टू इयोबो सोसाइटी? या इयोबो सोसाइटी पे लाइट तो ड्रॉ कर रहा है, फोक एलिमेंट वही था। कह रहे डज थिंग्स फॉल अपार्ट शेड लाइट ऑन इयोबो सोसाइटी? कमेंट। Last not the least, examine the men-women relationship. Let's examine men-women relationship and things fall apart. उसको क्लियर करना आपने, मतलब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें ऑन टिप पहुंची एंड वी गाइस नीड टू क्लियर इट। तो ये हो गए भाई कितने क्वेश्चंस, ये हो गए ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट। इन 6 के बाद एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा आप में, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्जाम इन 6 के बाद। तो ये 6 ऑन टिप पहुंची। आगे आते हैं पराजा। पराजा वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, मतलब चीज़ों को समझना है। गोपीनाथ मोहंती कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर को हाईलाइट करता है, चीज़ों को डिफाइन किया उसने। कह रहा है इन व्हाट डेट डज द प्लॉट पराजा हाईलाइट द थीम? गिव एग्जांपल। कैसे थीम्स को हाईलाइट करता है? कह रहा है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन ट्राइबल लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द पराजा। ट्राइबल लाइफ पे कमेंट करना है। वो आपको जो पराजा में दिखाएगा ना ट्राइबल लाइफ, उसकी लाइफ शुक्र जाने, उसकी बेटियाँ या उसके बेटे, उनकी लाइफ क्या चल रही है, क्या ट्राइब के कस्टम है, उनको डिफाइन किया गया। कमेंट गोपीनाथ मोहंतीज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू शुक्र जानी इन पराजा। ये बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर है। शुक्र जानी आपको ऑन टिप होना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करेगा, आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। कमेंट द प्लाइट ऑफ ट्राइबल इन प्रेजेंटेड इन पराजा। प्लाइट ऑफ ट्राइबल्स की प्लाइट जो कि लाइफ चल रही है उसको डिफाइन किया। Gopinath Mohanty has tried to delineate the reality of tribal life. कहीं ना उसने रियलिटी को डिफाइन किया ट्राइबल लाइफ, वो हमें पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पेपर में 100% मिलेगा। हु इज अ सब लैंटर्न? यस, हु इज अ सब लैंटर्न? इज देयर एनी सब लैंटर्न वॉइस इन पराजा? डिस्कस। कमेंट ऑन द सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन पराजा। सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो पराजा का उसको डिफाइन करना है। एंड द लास्ट नोट द लीस्ट, प्लेस पराजा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पराजा कहाँ आता है उसको डिफाइन करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को बताना है। आई होप यू विल गोइंग टू क्लियर दीज। कैच यू गाइस सून विद द न्यू वीडियो।